है बच्चों, मैं डॉक्टर ज़िया। आई टीच केमिस्ट्री सिंस लास्ट 10 ईयर्स। मैं पिछले 10 सालों से केमिस्ट्री पे काफ़ी वर्क किया और काफ़ी बच्चों को मैंने केमिस्ट्री टीच किया और उनकी केमिस्ट्री को मैंने लोअर लेवल से काफ़ी बूस्ट करके काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचाया। और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि बहुत सारे बच्चे जेईई और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि पिछले अभी कुछ साल पहले सिर्फ नीट नहीं होते थे, अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में गए और आज बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से, और कुछ बच्चे मेडिकल एंट्रेंस पास आउट करके डॉक्टर बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों से भी इंटरैक्ट किया जाए और एक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन और बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार करके आप लोगों के सामने रखा जाए। तो उसके लिए जो है मैंने एक प्लानिंग की, उसके लिए मैंने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपकी तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की है। और उस स्ट्रेटजी पे हम वर्क करके आपकी केमिस्ट्री को भी काफ़ी बूस्ट कर देंगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर देंगे, जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए देखिए मैंने क्या प्लानिंग की है। और देखिए मैंने अपने चैनल का नाम ही केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट रखने का रीज़न क्या है? इसलिए कि यहाँ पे जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से केमिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि आपको लर्न कम करना पड़े, रटना कम पड़े और आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सको। उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेटजी तैयार की। और देखिए केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, जैसा कि बुकों में भी होता है। इस पूरी केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट, एक फिजिकल पार्ट दिया, दूसरा जनरल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रखा है। इनमें से जो सबसे पहला पार्ट आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री से एक तो बच्चों के दिमाग में बात ये रहती है कि सिर्फ न्यूमेरिकल, तो ऐसा नहीं है। आज के वक्त में नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूले करने की कोशिश करोगे तो इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ पे फेल हो जाओगे। इसलिए चैप्टर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अच्छी तरीके से आपको समझना होगा और गेन करना होगा। उसका फ़ायदा न्यूमेरिकल में भी मिलता है। तो वहाँ से तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर ले जाओगे। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल बनने की, उसको देखते हैं। और माने जिस टाइप के आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितने टाइप्स के आप न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इस बात पे मैं ध्यान नहीं देता कि कितने क्वेश्चन कर लिया, कितनी क्वांटिटी कर लिया, नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। माने कितनी क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने कर लिया। अगर आपने 1000 क्वांटिटी में क्वेश्चन कर लिया लेकिन उसकी क्वालिटी, उस पर टाइप्स क्या हुए बहुत मिनिमम है, तो भी आप वहाँ पे फेल हो जाते हो। लेकिन जब आप क्वालिटी पे डिपेंड होते हो, क्वालिटीज़ क्वेश्चन आपने अगर 100 किया तो आप क्वांटिटी आपकी 1000 से कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। उस चैप्टर से कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, न्यूमेरिकल बनने की, और उस चैप्टर से रिलेटेड दूसरे चैप्टर में उस फार्मूले को कंबाइंड करके और क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं,
उसकी बात कर लेते हैं। तो वहाँ से आपके न्यूमेरिकल खुल के बिल्कुल सामने आ जाते हैं और आप उस न्यूमेरिकल को बड़ी ईजिली से कर लेते हो। ठीक है, तो ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री का। तो क्या है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से प्लानिंग किया है कि ये मॉर्निंग में 7 PM से 7 AM से मॉर्निंग में 7 AM से, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं और 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होती है, वहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस साल जो है नीट लेट हुआ और अगला नीट आने में काफ़ी कम टाइम है, आपके पास मात्र 6 मंथ हैं और उस 6 मंथ में आपको सब कुछ प्लानिंग के तहत, ठीक है ना, सारे चैप्टर को पढ़ना है। उसके अलावा उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अगर हम इस तरीके से प्लानिंग नहीं करें और हम मार्च में अप्रैल में जाके अपने कोर्स ख़त्म कर रहे हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैंने उसके लिए टारगेट किया है कि जनवरी के मंथ तक, अप्रॉक्सीमेट जनवरी के मंथ तक जो है पूरी कोशिश करेंगे कि जनवरी के मंथ तक ये पूरी केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, है ना। और उसका मैंने देखिए इस बार भी नीट में मैंने भी क्वेश्चन कराया था कि किस तरीके से नीट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके, है ना, उससे क्या अब अगला क्वेश्चन की क्या पॉसिबिलिटी है या उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, और क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आ चुके हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो 2 महीना, लास्ट के 2 से ढाई महीने वो आपके लिए बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं और उसमें आप अपने लेवल को बहुत ऊपर उठा लेते हो और जो ऐसा कर लेता वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मॉर्निंग में क्लास रखी और फिर मैंने 1 डेज़ में 2 क्लास, फिर इवनिंग में शाम में 8 बजे, ठीक है ना, फिर इसकी क्लास रख दिया गया ऑर्गेनिक की। चलिए उसके बाद में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन आपका आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको मैंने 2 हिस्से क्यों बताया, इसको तो इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं और लेकिन जनरल और इनऑर्गेनिक। जनरल में जैसे कि इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पोर्शन यहाँ पे ये बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है, लर्न नहीं होता है, भूल जाते हैं, बहुत रटते हैं। उसकी वजह क्या होती है, अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ को रटते हो तो वो तो भूलोगे, ठीक है, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, बना लिया है, तो उसको भूलना बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इस इनऑर्गेनिक को पढ़ने के पहले इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें बात करेंगे, एक तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की आ जाएगी, ठीक है ना, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या एटॉमिक स्ट्रक्चर को उस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे जैसा कि बुक में सीरियल से लिखा हुआ है। ठीक है, सीरियल तो हमारा वही रहेगा, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ेंगे जितना बुक में लिखा, बल्कि उससे रिलेटेड, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें आगे आनी है, ठीक है, इनको पढ़ते हुए इस कॉन्सेप्ट पे क्या क्या चीज़ें आनी हुई। जैसे मान लीजिए कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा। रेडियस को हम लोगों ने वहाँ तो पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडियस को बस जितना बुक में लिखा वहीं तक पढ़ लिया, नहीं, बल्कि अब उस रेडियस का एप्लीकेशन फर्स्ट ग्रुप से लेके डी ब्लॉक तक जहाँ जहाँ भी आ रहा है उसका वहीं पे थ्रोली स्टडी। इसी तरीके से मान लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपने उस चैप्टर में पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि वहीं तक, अब उससे उसके कॉन्सेप्ट से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कहाँ पे उस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए वो सब वहीं पे सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जब यहाँ पे आप आते हो तो इस पोर्शन का 80% है, इस पोर्शन का 80% क्या होता है, यहाँ से कंप्लीट हो चुका होता है।
बचता क्या है? बचता है आपका 20%। 20% को प्योरली लर्न करने की बात होती है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ लर्न नहीं किया जाएगा, उसको भी ट्रिकी लर्न किया जाएगा कि एक बार आप लर्न कर लो तो फिर भूलने की चांसेस कम हो जाएं, मिनिमाइज़ हो जाएं, भूलना कम हो जाए। उसके लिए अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ वीडियो भी डाल रखी हुई हैं यूट्यूब पे, ठीक है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, सल्फ़र के ऑक्सी एसिड, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल, तो उसमें बड़ा है ना ट्रिकी तरीके से आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप रट सकते हो, ठीक है। किस में POP बांड होगा, किस में SS बांड होगा, किस में SOS बांड होगा, ये सब बातें बिल्कुल रटना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट से आप उन सब बातों को आसानी से बड़ी इजीली याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक की बात हुई। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडा है, देखिए सबसे पहले तो फंडामेंटल पे उसके जाएंगे। फंडामेंटल का मतलब उसमें GOC पे जाएंगे। इस GOC को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस ऑर्गेनिक से बचना है, इसके हार्डनेस से बचना है, इससे भागना नहीं है, इस पे पकड़ बनानी है, तो सबसे पहले तो GOC पे आपको बढ़िया वर्क करना पड़ेगा। और इस GOC को, ठीक है ना, मैंने बड़ी सिंपलीफाई, बड़े है ना शॉर्ट में, ठीक है, आपको समझाया है, और आगे अभी जो हमारे लेक्चर होंगे तो उसमें समझाएंगे। मैंने इस GOC को, इसको आपको जो है फंडामेंटल तरीके से काफ़ी मजबूत कर दिया जाएगा। जब ये GOC कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो उसके बाद चैप्टर में, चैप्टर वाइज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोएल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एमीन, इन सब में जाने से पहले हम एक काम करते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान हो जाए, और जो एक डर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो डर आपके मन से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, निकल जाए। उसके लिए क्या करना होगा? इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो नेमिंग रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ठीक है ना, वो आपके 25 या 30 नेमिंग रिएक्शन हैं, ठीक है ना, उसकी मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा, ठीक है ना, वीडियो बना दूंगा। उस सीरीज़ को आप जो है लर्न कर लोगे, समझ लोगे, है ना। उसको याद करने के बाद क्या होता है कि फिर जो है कोई पर्टिकुलर रीजेंट की बात करेंगे, कौन सा रीजेंट किस रिएक्टेंट पे कैसा काम करता है और क्या प्रोडक्ट है, ये करीब करीब 40 से 45 है। तो ये नेमिंग रिएक्शन 25 से 30 नेमिंग रिएक्शन और 45 के आसपास जो है आपके पर्टिकुलर रीजन। इनको जानने के बाद, इतना जानने के बाद आपका 80% फिर ऑर्गेनिक कंप्लीट है। बाकी जो ऑर्गेनिक बचती है वो इतना करने के बाद आप खुद अपने से कर सकोगे, ठीक है ना। लेकिन उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन इतना जिसे अब बार बार ये बातें आपकी होती रहेंगी, ठीक है ना। 80% कंप्लीट हो जाएगा, और इतना करने में, ठीक है, ये जो पोर्शन है इतना करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज, और ये 4-5 पेज आप बार बार रिवाइज़ कर सकोगे। और ऐसा करने से बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी। जैसे ही आप चैप्टर में जाओगे आपको लगेगा अरे मैंने ये पढ़ चुका हूँ, ये पढ़ चुका हूँ, ये पढ़ चुका। बाकी 20% चीज़ें बचा करेंगे तो उसको आसानी से कर लिया करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये मेरी प्लानिंग है आपकी केमिस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और मेरे साथ आए और देखिए मैं आपकी केमिस्ट्री को किस लेवल से कहाँ तक पहुँचाता हूँ और कहाँ तक आप को ले जाके पहुंचा देते हैं, जहां से आप फिर नीचे नहीं आओगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग फिर क्लास में बात करेंगे। क्लास मेरी कंटिन्यू है, ठीक है, आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे हमको फॉलो करिए। उस पर क्या करते हैं कि हम जो कुछ पढ़ाते हैं PDF को डिलीवर कर देते हैं। डेली आपको PDF मिल जाते हैं और उस PDF से फिर आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकोगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।